जय हिंद। देखिए इस क्लास में क्या है, ये गणित का क्लास है और इस क्लास में हम आपको बहुपद पाठ बताएंगे। बहुपद पाठ में हम बहुपद का आपको 10 क्लास करा चुके हैं। बहुपद के 10 क्लास करा चुके हैं, जिसमें विविध प्रश्नमाला का आपको हम 17 तक बता दिए थे। विविध प्रश्नमाला में 17 तक जो भी प्रश्न था हम उसको आपको बता दिए थे। अब इस क्लास में 18 से लेकर के जो भी सवाल है वो हम बताएंगे। अब देखिए इसमें, हालांकि अगर आप बहुपद का सभी क्लास देखे होइएगा तो फिर ये विविध प्रश्नमाला कुछ है नहीं, आपको आराम से बन जाएगा। तो फिर और इस विविध प्रश्नमाला में अधिकतर क्या है, भाग का काम है। अधिकतर क्या है, भाग का काम है। और भाग और बहुपद में तो भाग ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता ही है, अधिकतर तो भाग ही है। इसीलिए हम भाग का एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगा, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे देंगे, उस पर जाकर आप भाग देख लीजिएगा। और किसी भी क्लास को आप बीच से मत देखा कीजिए, शुरू से देखा कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 से। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। इधर हम प्रश्न लिख दिए हैं, यदि बहुपद px इतना दिया हुआ है कि 2 शून्यक 2√2 और -√2 है। देखिए आपको ये जो बहुपद देख रहे हैं, इस बहुपद में कितना शून्यक होगा, 4 घात है तो 4 गो शून्यक होगा, जिसमें 2 शून्यक ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। अब 2 शून्यक और बचा ना, तो 2 शून्यक और निकालना है। ऐसा बहुत सारा सवाल हम देखे थे कि 3 घात वाला या 2 घात वाला आपको बहुपद दिया है, उसमें से कुछ शून्यक दिया हुआ है सवाल में और कुछ शून्यक आपको निकालना है। तो वैसे बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको शून्यक दिया है तो वो क्या दिया है, x का मान दिया हुआ है, x का ही ना मान दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे x का 2 मान दिया है। तो बारी बारी से ले लीजिए। पहले दिया है x बराबर कितना, 2√2, इसको इस साइड लाइएगा, x माइनस 2√2 बराबर 0, ये हो गया एक। फिर से एक शून्यक और दिया हुआ x बराबर -2√2, इसको इस साइड लाएंगे तो x प्लस 2√2 बराबर 0, ये समीकरण 2। इस दोनों समीकरण में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना कीजिएगा x माइनस 2√2 को, आप गुना कीजिएगा अगर x प्लस 2√2 से, तो क्या होगा, गुना ही बताए थे। x देखिए a माइनस बी या a प्लस बी, तो x को x से, ये यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, तो क्या और प्लस और माइनस में रहेगा ना, तो आप x का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा बउआ, 2√2 का स्क्वायर यानी 2 बार आप गुना अगर करते हैं तो 2 दूना 4, √4, 4 गुने 2 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। अब इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। एक्स स्क्वायर अब यहाँ लिख देंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 8 से भाग देना किसमें, बहुपद में, जो आपके पास बहुपद है। इसको नोट कर दीजिए, x पावर 4 माइनस x पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 48, ये हो गया। देखिए भागफल हम यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो जगह नहीं है। एक्स स्क्वायर से x पर पावर 4 में आप भाग दीजिएगा तो कितना होगा, x पर पावर 2 मरतबे होगा, तो x पर पावर 2 भागफल, इधर तो जगह नहीं है। अब 8 को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 8x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। देखिए अब ये जितना बचा हुआ है सभी में, तो सबसे अधिक है पावर 3 वाला, तो उसको पहले नोट कर देते हैं, इसको दोनों को घटा कर लिखते हैं। 14 में माइनस है, 8 प्लस में है, तो घटेगा ही, एक अंक माइनस में और एक अंक प्लस में होता है तो घटता है बात। तो 5x स्क्वायर, अब ये जितना बच गया 8x प्लस 48 उतार दीजिए। फिर से x स्क्वायर से आप x स्क्वायर में भाग दीजिए, पावर 3 है बुआ, पावर 3 में तो कितना माइनस तो होगा बुआ, यहाँ प्लस है माइनस माइनस x मरतबे, तो -x³ और -8x, ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, कट गया। देखिए ये भी कट गया, गलत हुआ कहीं क्या, सवाल ही गलत है शायद। सवाल गलत लिखा है तो रोज रोज यही काम होता है। वह ये सवाल कहीं ना कहीं तो गलत है ही।
यहाँ पे 6 होगा, माइनस में 6 प्लस 8x माइनस, चलिए ठीक है। यहाँ बच गया -6, समझे ना कैसे हुआ ये -8 से -6 में गुणा करें प्लस 8x प्लस 48 -6 मरतबे लगाएंगे तो -6x² प्लस 48, ये गया कट हो गया। अब यहाँ इतना जीरो आना चाहिए, यहाँ पे जो भी भागफल आया है उसको उसी से हम अन्य शून्यक लिखेंगे। यहाँ पे लिखें अन्य शून्यक लिख देंगे, अन्य शून्यक, और जो भी भागफल आया है x² - x - 6 इसका शून्यक निकाल देंगे। x² माइनस क्या होगा 3x प्लस फैक्टर भी हम बताए थे, फैक्टर का भी क्लास कराए हुए, फैक्टर और भाग आना चाहिए। बराबर 0। अब यहाँ x - 3 बराबर 0, यानी x बराबर कितना गया 3, दिखता है या नहीं? यहाँ पे x बराबर 3 आ गया। फिर से x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2। तो ये आपका इस प्रकार से आपको इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम हट जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं 19 नंबर सवाल, कि मिटा देते हैं। उन्नीस नंबर सवाल देखिए। बहुपद px qx gx और rx का उदाहरण दे, यानी कि आपको px भी निकालना है, qx भी निकालना है, gx भी निकालना है और rx भी निकालना है। ये तीनों चीज वो आपको निकालना है। भाग एल्गोरिथम देखिए, सवाल कहता है बहुपद px qx gx इज नॉट इक्वल टू 0, rx के उदाहरण दे जो भाग एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा देखिए 3 बात दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सवाल दिया है। तीनों सवाल में आपको ये निकालना है, तीनों सवाल में ये चारों निकालना है। यानी ऐसा आप उदाहरण लीजिए, px का मान कुछ भी लीजिए, xy वाला लीजिए या अचर वाला लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन इस बात को संतुष्ट करे px का घात बराबर qx का घात क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला होना चाहिए px का घात इक्वल टू qx का घात, ये होना चाहिए। तब बउआ आप ऐसा लिखो, px का मान, qx का मान, gx का मान और rx का मान ऐसा लिखो कि आपको इस सवाल को, इस बात को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए px क्या होता है, ये जो भाग देते हैं हम, तो बीच में px होता है और इधर gx होता है, इधर qx होता है और नीचे क्या होता है rx। यानी आप क्या करो, बहुत सारा हो सकता है, px का मान कुछ भी लिखो, gx का मान कुछ भी लिखो, qx का मान कुछ भी लिखो, rx का मान कुछ भी लिखो, लेकिन px का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए। मतलब देखिए हम क्या करते हैं, अगर px यहाँ पे x + 1 लिखते हैं तो हमको यहाँ भी x + 1 लिखना होगा, तब तो इसका घात 1 हुआ, इसका भी घात 1 होगा ना। अरे होगा कि नहीं, 100% होगा बुआ यहाँ पे। तो जब आप देखिए, मान लीजिए यहाँ x² + 2 लिखा तो यहाँ भी स्क्वायर वाला ही लिखना होगा, यानी दोनों का घात सेम होना चाहिए जो सवाल कहता है। कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2x + 5 लिखेगा तो यहाँ 3x + 5 लिख सकते हैं, लेकिन घात सेम होना चाहिए। कुछ भी लिखिए अपना मन से, लेकिन घात सेम होना चाहिए। तो हम आसान वाला लिखते हैं। तो चलिए हम px का मान क्या लिख लेते हैं, एक x + 1 लिख लेते हैं, यहाँ भी हम लिख लेते हैं x + 1, आराम से लिख सकते हैं। तब वो x + 1 से आप x + 1 में अगर भाग देते हैं तो 1 मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा तो x + 1 ही होगा, माइनस ये कट गया 0। तो जब आपको अगर px का मान x + 1 रखते हैं और qx का मान x + 1, तो gx कितना आ जाता है, सॉरी qx कहते हैं gx कितना आ जाता है x + 1, तो qx कितना आ जाता है 1 लिख दीजिए, यहाँ 0 आया तो 0 लग, बस हो गया।
नहीं समझे? आपको ये दोनों देखना है, ये कहता है ये दोनों का घात बराबर, तो सिर्फ ये दोनों ही देखना है। अब बाकी बात ये सब तो अपनी आ जाएगा, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा ना। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए दूसरा सेम काम इसमें दूसरा कहता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा बात कहता है कि क्यू एक्स का घात जो हो ना, क्यू एक्स का घात वो 0 होना चाहिए। क्यू एक्स का घात कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब आपको लिखना है पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स। तो भाई क्यू एक्स का घात 0 होगा तो आप क्या किसी अंक से, यानी अंक में 2 से अगर 7 में भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6, उसके बाद ही अंक आएगा ना, उसके बाद ही आपको क्या होगा, इसमें क्यू एक्स का घात 0 होगा। तो आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 मान लेते हैं और यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अंक होने पर ही घात 0। अरे 3 का घात क्या होता है? 3 का घात 0 होता है। नहीं समझे बात को? 3 को आप 3 गुने 1 लिख सकते हैं। 3 गुने 1 के मान x पावर 0 नहीं होगा, तो 3 x पावर 0 इसको लिख सकते हैं, तो घात 0 नहीं हो गया। यानी किसी अचर पद का घात ही 0 होता है। किसी भी अचर पद का घात क्या होता है? अचर का घात 0 होता है। समझ गए इसको? दूसरा समझ गया। अब तीसरा देखते हैं, इसी का मिटा देते हैं इसको, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तीसरा कहता है क्यू एक्स का घात बराबर आर एक्स का घात, यानी क्यू एक्स का घात बराबर होना चाहिए आर एक्स का घात। मतलब आपको पी एक्स का मान कुछ लिखना है, जी एक्स का मान कुछ लिखना है, क्यू एक्स का मान कुछ लिखना है और आर एक्स का मान। देखिए पी एक्स जी एक्स आप लिखिएगा तो आपको क्यू एक्स आ ही जाएगा। आपको ऐसे लिखना है, ये पी एक्स होता है, यहाँ जी एक्स होता है, यहाँ क्यू एक्स होता है और यहाँ आर एक्स। ऐसे लिखना है कि आपका क्यू एक्स यहाँ कहाँ गया, यहाँ का घात और यहाँ का घात सेम होना चाहिए। सोचिए, ऐसा अंक ही लिख दीजिए ना। यहाँ 7 देंगे, यहाँ 3 देंगे तो 2 मरतबे 3 दूना 6, यहाँ 6 1 आया तो 1 का घात तो 0 होता ही है। तो आराम से लिख दीजिए, अंक ही लिख दीजिए, कहाँ झंझट आप पालने जाइएगा। हो गया, आया कि नहीं? दोनों का घात सेम हो गया। अंक में तो घात सेम 0 होता ही है। हो गया। तो इस प्रकार से ये सवाल 19 का बन जाएगा। आप नोट कर लीजिए इसको। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको पी ए से गुना करने पर गुणनफल क्यू ए होता है, जहाँ पी ए का मान दिया है, क्यू ए का मान दिया है। देखिए हालांकि ये भाग है, 21 नंबर भी सवाल यही कहता है। तो क्या करेंगे, छोट घात वाला से बड़ घात वाला में भाग दे देंगे। यहाँ भी क्या करना है, छोट घात वाला से बड़ घात वाला में भाग दे देना है। अब देंगे क्यों सर, भाग ही क्यों देंगे छोट घात वाला से? यहाँ तो कहता है गुणनफल, तो फिर आप हमें भाग देने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो गुना कीजिए, गुणनफल के मतलब गुना होता है। तब बउआ देखिए सवाल आप पढ़िए, कहता क्या है। एक बहुपद निकालना है, मान लीजिए बहुपद एगो m निकालना है। उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको pa से गुना करने पर, इसको अगर हम pa से गुना करते हैं, सवाल जो कह रहा है pa से गुना करने पर गुणनफल qa आता है, माने बराबर क्या आता है, qa आता है। तो जब m एक बहुपद निकालना है जिसको pa से गुना करने पर qa आता है, बात को नहीं समझे? उस बहुपद को ज्ञात करें, तो कौन बहुपद पता नहीं है हमको। मान लीजिए कौन बहुपद m को ज्ञात करें, m को ज्ञात करें जिसको, किसको, m को p से गुना करने पर, pa से गुना करने पर गुणनफल, अगर कहेगा 2 और 4 का गुणनफल 8 है तो 2 गुने 4 बराबर 8 दीजिएगा ना। तो वही बात कहता है, इस दोनों को गुना करने पर बराबर जो आता है QA आता है, QA आता है। हो गया। हमको तो निकालना है m, बहुपद m निकालना है, तो m बराबर हम QA, इसको नीचे लाएंगे तो PA बट्टा में होगा कि नहीं, यानी PA का जो बहुपद है उससे हम QA वाला बहुपद में भाग दे देंगे। समझ गए? तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, 20, देखिए 20 से का सेम है। 20 नंबर प्रश्न, माना बहुपद बराबर m,
m दे दिए। अब प्रश्न हमको कहता है m से गुना करते हैं pa को, pa को अगर m से गुना करते हैं तो qa आता है, ये प्रश्न हमको कहता है। तो m रहने देंगे और pa के जगह पर क्या दे देंगे, 1 प्लस a स्क्वायर, अब बराबर qa के जगह पर इसका मान दे देंगे a4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। तो m निकालना है तो m बराबर q4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 बट्टा ये वाला बात। देखिए इसको सजा लीजिए, a स्क्वायर पहले ये बाद में, ओके। अब इससे इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा हमको m वाला बहुपद, इससे इसमें भाग दे देंगे। तो भाग दे लेंगे अलग पन्ना में, अलग पन्ना में दे लेंगे a4 माइनस a स्क्वायर, भाग तो आना चाहिए, वो हम आपको शुरू में बोले थे भाग आना चाहिए, a स्क्वायर से भाग दीजिएगा। अब बार बार कहीं भाग को ही बताया तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। भाग के लिए एक सेपरेट हम आपको वीडियो बना दिए है ना, आप जाकर देख सकते हो उसमें। प्लस a पर पावर 3 प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस ये कट गया, माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 और माइनस a क्यूब माइनस a माइनस a स्क्वायर माइनस a, ये प्लस 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 ये कट गया, माइनस a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 मरतबे कट गया, कटना चाहिए ये 0। अब ये जो आ गया ना यही हमारा आंसर हो गया, हो गया, बस ये हो गया हमारा आंसर। बस इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं, अगला देखते हैं। 20 हो गया, 21 बउआ 21 नंबर प्रश्न सेम कहता है, माना बहुपद m, तो प्रश्न कहता है सेम बात कहता है, सेम बस m को गुना करते हैं, क्या दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न है, m को गुना करते हैं px से तो qx आता है, px से तो आता है कितने qx। चलिए m गुने px का मान कितना 100 दे दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और qx का मान क्या है 100 दे दीजिए, x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस x प्लस 10। अब m बराबर जो है उसको लिख दीजिए, अब इसको नीचे, इसको जाएगा वो बोलते नीचे माइनस होगा कि नहीं, नीचे जाएगा, ये पूरा जाएगा ना उस साइड, m का मान निकालते m को छोड़ के सब जाएगा। चलिए अब भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, चलिए भागफल ऊपर लिख देंगे, इधर तो जगह है नहीं, एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कट गया, अब ये भी कट गया, आपको आ गया एक्स क्यूब प्लस x प्लस 10। गलत हुआ किधर वो बउआ, कहाँ गलत हुआ, सवाल गलत नहीं ना है, x4 22 है 21 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 10, ठीक तो है सवाल, माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर एक्स क्यूब सॉरी एक्स से लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 प्लस 2 मरतबे 2x स्क्वायर माइनस हो गया, ये आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काट करके लिख देंगे, भाग अगर उतारना चाहते उतार सकते हैं, उतारिए क्या, ये हमारा आंसर आ गया, हो गया। अगला सवाल देखें, 21 का 22 नंबर प्रश्न, 22
पी एक्स इतना दिया है, क्यू एक्स इतना दिया, भाग देने के लिए बताना है बुआ, भाग दे करके बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। तो भाग दे लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 से एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। भागफल ऊपर लिख देंगे यहाँ। देखिए कहता है भाग देकर बताएं कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो भागफल शेष अगर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। क्या यही है ना? चलिए देखते हैं, भाग दे लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे, भाग नहीं आता है, जा करके भाग वाला वीडियो देखिए। भाग तो आना ही चाहिए, भाग नहीं आएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा बुआ, फिर नहीं कहिएगा कि सर समझाते ही नहीं। माइनस एक्स से यहाँ लगाएंगे एक्स क्यूब, गुणनखंड है, गुणनखंड है लिख देंगे। गुणनखंड 0 आ गया ना, अगर 0 शेष नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। अगला देखें, नोट कर लीजिए इसको, भाग दे लीजिए, इसमें नोट क्या करना है, भाग तो उतना बताए थे वो। 23 भी सेम काम है, 23 भी भाग ही है, 23 भी क्या है, भाग है। कहाँ गया? चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से किस में भाग दे देना है? अब 5 एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ऊपर भागफल लिख देंगे। तो एक्स क्यूब मरतबे लगाएंगे। हम आपको पहला दिन ही बोले थे वह भाग आएगा तो सही है, भाग नहीं आया तो ये चैप्टर आपको माथा के ऊपर में आ जाएगा, फिर समझ नहीं पाइएगा, कहिए कि समझ नहीं पाए। गलती कर दी कहीं क्या? देखिए इसमें जो बचा ई सब बचा, इसमें सबसे अधिक पावर 4 वाला है, तो पहले 4 वाला पावर वाला लिख दीजिए, उसके बाद पावर 3 वाला, ये दोनों है तो 3x क्यूब, और तब स्क्वायर वाला, तब x वाला, तब चरपथ माइनस 4x स्क्वायर मरतबे माइनस 4x पावर 4 माइनस 16x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर 13x क्यूब 11x स्क्वायर, यहाँ कितना मतलब है 13x, कितना होगा ये, माइनस में 1 4 41x स्क्वायर 21x प्लस 3, ये बहुपद नहीं हुआ शायद, 41 नहीं है, नहीं है, ये बहुपद नहीं है, देख रहे हैं, शून्य नहीं है, नहीं गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, 0 आता तो होता। ओके अगला देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वह नोट कर लीजिएगा, ये सब कुछ नहीं है। तो इसका 24 नंबर, देखिए एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2, यानी कि त्रिघात में शून्य के योग को अल्फा जोड़ गामा कहते हैं या नहीं। शून्यकों के 2 करके लेने पर योग -7, यानी अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर कितना है, -7। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर -14 दिया है। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये सूत्र होता है। आपको सूत्र पहले क्लास में शुरू में मिलेगा। शुरू से क्लास का है ना, अब आप क्लास शुरू से कीजिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। नहीं कीजिए शुरू से तो फिर चिल्लाते दू, ये पूरा का मान दू है तो दू लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ई, देखिए अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा के मान कितने हैं -7, तो ऊ वाला माइनस है, ये प्लस, माइनस हो गया, ये अल्फ़ा बीटा गामा का माइनस, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। 25 नंबर देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए 25 नंबर, जांचें कि त्रिघात बहुपद के साथ लिखी गई उनके शून्यक है अथवा नहीं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। देखिए दो सवाल है, एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे। इस दोनों में ये बहुपद दिया है और ये देखिए शून्यक दिया है, दोनों में बहुपद दिया है और शून्यक दिया है। तो जांचना है कि इस बहुपद का शून्यक ये है, इस बहुपद का शून्यक ये है, अगर है तो सत्यापित करें। देखिए कैसे करेंगे। पहला सवाल, पी एक्स बराबर आपको कितना दिया हुआ, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मान सकते हैं, सोझे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 1/2 1 - 2 बारी बारी से सबको x का मान, शून्य क्या होता है, x का मान होता है, तो रख के देखेंगे। 0 आएगा तो शून्यक है, नहीं आएगा तो नहीं है। 2 गुने 1/2, देखिए x को हटा दीजिए, 1/2 रख दीजिए, पावर 3, 1/2 x को हटा दीजिए, रख दीजिए, 5 गुने 1/2 प्लस 2, सॉल्व कीजिए। 2 गुने 1 कितने हो जाएगा 8, 1/4, आप 5 को 1 से गुना कीजिए, 5/2 प्लस 2, काटेंगे 2 चौक 8, यहाँ 1/4, 1/4, 5/2, 2/1, भिन्न का जोड़ कर दीजिए 4, 1। अब ये सब तो नहीं समझाना पड़ेगा ना कि भिन्न का जोड़ नहीं आता, सही है। तो हमारे पास आ गया 8 - 12/4, शून्यक नहीं है बुआ, शून्यक नहीं है, ये वाला 1/2 शून्यक नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया ना। देखिए सॉल्व करके फिर से कहीं गलत तो नहीं लिखा गया है ना। यहाँ पे ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, शून्यक है, 10 - 10 0 हो गया। 1/2 रखे तो इस पर क्या आ गया, 0 आ गया, आ गया। मतलब इस बहुपद का 1/2 शून्यक है, क्या है, शून्यक है। अब शून्यक है, एगो तक कर लिए, फिर से अब क्या करते हैं, 1/2 रख लिए, उतार लीजिएगा इसको। अब हम रखते हैं 1, तब -2 रखेंगे। चलिए 1 रख के देखते हैं, बारी बारी से तीनों को रखना है। अब P1 निकाल लेते हैं, तो 2 गुने 1 3, 1/3, फिर 1 स्क्वायर, 5 गुने 1 प्लस 2, 2 गुने 1/3 कितने हुआ 1, 1 स्क्वायर कितना हुआ 1, -5 प्लस 2, 2 प्लस 1 -5 प्लस 2, 5 - 5 कितना आ गया 0। यानी 1 रखे तो 0 आया, यानी कि 1 भी इस बहुपद का शून्यक है। फिर से अब पुनः इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर से नोट कीजिएगा। फिर से वीडियो चला के -2 रख दीजिए, -2, 2 गुने -2 पर पावर 3, फिर से -2 का स्क्वायर, 5 गुने -2 प्लस 2, यानी 2 गुने कितने आ गया -8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, मतलब 16 - 16 0 हो गया। अब तीनों को हम रखे तो देखिए तीनों 0 0 आया है, इसीलिए त्रिघात बहुपद, अभीष्ट त्रिघात बहुपद का लिख ही देते हैं। अतः त्रिघात बहुपद, लास्ट में लिख देंगे ये बात, बहुपद 2x³ प्लस x स्क्वायर -5x प्लस 2 का शून्यक
1/2 1 और -2 होगा। हुआ कि नहीं? बस सेम काम इसमें करना है। इसको मिटा देते हैं। अच्छा 25 के दूसरा 25 के दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते क्या है। 7 मिनट में बना देना है। px = x³ - 4x² 5x - 2। चलिए p 2 रखिए तो 2 3 2 पावर 3 4 गुने 2² 5 2 - 2 8 - 4 गुने 4 + 10। सॉल्व करने आना चाहिए। 16 + 10 - 2 18 - 18। चलिए ये भी शून्य हो गया। अब p1 निकाल देते हैं। 1³ - 5 गुने 1 - 2 4 + 5 0। अतः बहुपद का शून्यक कितना 2 1 1 है। तो इस प्रकार से आपको ये हो गया। देखिए इसमें अब 5 के सवाल बचा है। 5 सवाल हम अगले क्लास में देख लेंगे। क्या 5 सवाल अगले क्लास में देख लेंगे। इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।